तुम्हारी कौन सी आईडी है? एक कुमार साहब यहाँ खड़े रहो, यहाँ कुर्सी ले लो अपने आप। अरे तुम कब आ गए? हाँ बस ठीक है। कन्नौज और कन्नौज का विकास आने वाले समय में बड़े पैमाने पर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल कन्नौज के विकास को पीछे धकेलने का काम किया है। नाम मात्र के लिए कुछ काम किया हो तो किया हो, लेकिन जो बुनियादी काम कन्नौज का शुरू हुआ था, उन तमाम कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोका है। मैं आपके माध्यम से कन्नौज के एक एक कन्नौज वासी को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जहां उन्होंने मुझे चुन करके उनकी सेवा करने का मौका दिया है, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनकर के देश का ऐतिहासिक विकास कन्नौज में समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। हम जनता के बीच में लगातार रहेंगे। हम समाजवादी लोग मिलकर के कहीं किसी के साथ अन्याय होगा तो खड़े दिखाई देंगे। इधर सरकार शिक्षा कितनी जरूरी है आम लोगों के लिए, जनजीवन के लिए। एक विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो शिक्षा है। उस शिक्षा पे हमला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, और वो भी कहां की प्राइमरी एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन। सोचिए, पिछला चुनाव में यही तो कहते थे हम लोग कि संविधान खतरे में है। राइट टू एजुकेशन संविधान के तहत कानून है जिसमें हर एक को अधिकार मिला है कि उसकी पढ़ाई कराई जाएगी। राइट टू एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। और जब ये संस्थान बंद होंगे तो सोचिए गरीब और खासकर पीड़ित परिवार के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे। हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक गांव में टीम बनाएं। अपने जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पार्टी के समर्थक हैं या रिटायर्ड शिक्षक हैं, मैं उन सब से निवेदन करूंगा कि पीडीए पाठशाला बना करके उन बच्चों को पढ़ाने का काम करें, उन बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करें। हम लोग बच्चों की पढ़ाई को खत्म नहीं होने देंगे, उनकी पढ़ाई को रुकने नहीं देंगे। हम समाजवादी लोग मिल करके पीडीए पाठशाला चला करके बच्चों की पढ़ाई कराने का काम करेंगे। चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर अन्याय है। हम और आप जहां बैठे हैं उसके बिल्कुल करीब कल रात भर मंत्री जी को और उनके तमाम सदस्यों को थाने में धरना देना पड़ा। सोचिए, डिप्टी सीएम गिड़गिड़ाए, उन्हें डपट खानी पड़ी, डपटे गए, तब जाकर के कुछ सुनवाई हुई है। सोचो, इस सरकार में जो सबसे प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो गरीब की सुनवाई क्या होगी। लूट मची हुई है, जहां चाहो वहां आप देख सकते हो किस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, लूट मची हुई है। गायब हैं लोग, अभी तक तो लापता थे लोग लापता होते थे, जिनको कानून से अधिकार मिला है ढूंढने के लिए, वो भी गायब हैं। सोचिए, सुनने में आया पुलिस वाले भी गायब हो गए, लापता हैं, अपहरण हो गया, क्या हो गया कोई जानकारी नहीं है। पुलिस गायब है सरकार में। अभी तक तो अधिकारी गायब थे, फरार थे लोग, अंडरग्राउंड थे, अब पुलिस भी गायब है। सोचिए, और इनकी पोल कितनी खुल गई कुंभ में। ये बहुत सनातनी बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली हिंदू लोग हैं। अगर ये असली हिंदू होते तो कुंभ में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को मुआवजा देते, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। पुलिस के माध्यम से कुछ पैसा भिजवा दिया। सोचने की बात तो यह है कि आखिरकार वो पैसा किसका था, और वो भी कौन सा पैसा भिजवाया, काला धन भिजवाया।
आखिरकार वो पैसा किसका था? इसलिए जहां महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अन्याय है, चरम सीमा पर है, जनता इस बार इनको जीतने नहीं देगी। जनता तैयार है इनका हिसाब किताब करने के लिए। ये जो कन्नौज का विकास रोका है, बेरोजगारी बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई, भ्रष्टाचार बढ़ाया, इसका जवाब जनता देगी। के द्वारा एक साथ हादसा होता है, जो रास्ताओं पर सवाल उठते हैं, फिर 2 पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? सस्पेंशन कोई इलाज नहीं है। इनकी सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, इनके अपने लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। मुझे डिप्टी सीएम डपटे गए, डपट पड़ी उन्हें। कभी कोई सोच सकता है कि इंस्टीट्यूशन में सबसे बैठे हुए लोग वो क्या कर रहे हैं? अपने विभाग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं समाजवादी लोग नमाजवादी लोग हैं, यही तो कहते हैं नमाजवादी लोग हैं। इनके पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और जो पहले प्रधानमंत्री जी बने, उनका नाम पता किसने प्रस्ताव किया था? सबसे पहले वो 5 बार के नवाजी थे, सुनने में आया है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस समय उनके नाम का प्रस्ताव रखने वाले पहले व्यक्ति 5 बार के नवाजी थे। और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मुंबई में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस गठन के आयोजन में जो पैसा खर्च हुआ, वो भी एक बहुत बड़े पड़ोसी देश के जो प्रधानमंत्री बने कि राष्ट्रपति बने, वो आप जानकारी कर लेना, उन्हीं के परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया। तो अब बताओ नवाजवादी कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल नफरत फैलाना चाहती हैं। ये नकली लोग हैं, इन नकली लोगों से बचाओ हम लोगों को। स्कूल को लेकर कोर्ट ने रोक लगाई, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं और समाजवादी लोग गांव-गांव जाएंगे। अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो पढ़ाएंगे, और समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः स्कूल और अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे। भैया आपके मस्जिद को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार उसको सही बता रही है, क्या कहेंगे? सरकार तो हेराफेरी करने वाली है। ये बीजेपी वालों को कैमरे से बड़ा डर लगता है, कैमरे से, सीसीटीवी से। याद कीजिए चंडीगढ़ में कैसे पकड़े गए थे वोट गड़बड़ करते हुए। और वोटर लिस्ट में हेराफेरी पहली नहीं है, पहले भी करते रहे हैं, लेकिन ये पकड़े गए। हम लोगों ने 18,000 वोट वो निकाले थे एफिडेविट के साथ, जो कभी इन्होंने डिलीट किए थे, जो वोट डाल नहीं पाए थे। खासकर उसमें समाजवादी पार्टी के पीडीए परिवार के लोग वोटर थे, उनके इन्होंने वोट डिलीट किए थे। हम लोगों ने एफिडेविट लगवा करके शिकायत की। और याद कीजिए एक बार फकीरेपुरवा हम लोग गए थे, वहां पर बीएलओ हेराफेरी कर रहा था। जब जानकारी दी कि वोट नहीं बन रहा है तो उस बीएलओ को सस्पेंड किया गया था। अगर आपको याद हो तो बताइए। बिजली व्यवस्था को लेकर इनके ही विभाग के मंत्री ने काफी प्रस्ताव लगाई। इनके मंत्री जो कह रहे हैं वो तो आप भी जानते हो। वो कह रहे हैं कि बिजली ना आए तो मंदिर में जाके घंटा बजाइए, पूजा पाठ करिए या भगवान का नाम लीजिए। तो अच्छी बात है, हम सब लोग भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, जिससे ये सरकार चली जाए तभी बिजली आएगी। जब ये सरकार जाएगी तब बिजली आएगी। सरकार जब जाएगी तब स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य अच्छा होगा हमारा आपका। भैया अमृताचार का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पहले बेटियों की शादी। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है। तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आपकी मस्जिद जाने पर डिप्टी सीएम ने आपकी पार्टी का नाम नवाजवादी रख दिया, तो अभी उसी नाम से कहते हैं। ये जो डिप्टी सीएम है इनको कई बार डपट पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। इनके अस्पताल में कुत्ते 6वें फ्लोर पे घूम रहे हैं, सोचिए 3rd फ्लोर पे। सोचिए आप, अपने विभाग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं दवाई नहीं, इलाज नहीं। और जो नवाजवादी है, मैंने अभी कहा कि उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहले प्रधानमंत्री, उनका नाम का प्रस्ताव रखने वाले 5 बार के नवाजी थे।
और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि ये जो डिप्टी सीएम है जानते कुछ नहीं है, ये किसी के चौकीदार थे, कभी चौकीदार थे, वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे। हालांकि सिक्योरिटी ऑफिसर एक अच्छी पोस्ट होती है, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो वाले सिक्योरिटी ऑफिसर थे जो लाठी वाले नहीं होते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर थे। सच में आप यकीन कर नहीं माने हमारी बात को, अरे मेरी बात भी नहीं मान रहे आप। वो चौकीदार थे, अब डिप्टी सीएम बन गए, तो बड़ा सम्मान की पद है। और उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं कन्नौज में भी रिश्तेदारी है उनकी, इसलिए उनको नवाजवादी नहीं बोलना चाहिए। और अगर नवाजवादी बोल रहे हैं तो जिस पार्टी में वो हैं उसके गठन में उनका जो आयोजन हुआ था अधिवेशन, उसमें पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, वो राष्ट्रपति थे कि प्रधानमंत्री मुझे नहीं पता, उन्हीं के परिवार के लोग जो बंबई में रहते हैं, उन्होंने पैसा दिया था उस अधिवेशन के लिए। और ये अगर गलत बात हो तो बता दें हमें, अगर ये बात गलत है तो बता दें हमें। तो इसलिए इन सवालों पे नहीं बहस करनी चाहिए। अब देखिए कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट था, वो बंद कर दिया, परफ्यूम पार्क था, बंद कर दिया। सोचिए परफ्यूम पार्क अगर चले तो सोचो कितनों को लाभ मिलेगा, कितनों को नौकरी रोजगार मिलेगी। मक्का खरीदने की बात की थी, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री यहीं से हेलीकॉप्टर से उड़े थे, इधर ही कहीं हेलीकॉप्टर आया था, मक्का खेत नहीं देख पाए, उन्हें लगा ही नहीं कि मक्का कन्नौज में होती है। पता नहीं कहाँ देख रहे होंगे, जब कन्नौज के ऊपर से हेलीकॉप्टर निकला होगा तो पता नहीं कहाँ देख रहे होंगे वो। पूरी मक्का हमारी सड़कों पे सूखती रही, कहीं मक्का की खरीद नहीं हुई। अरे मंडी देख लो क्या हालत है, जो मंडी बनाई थी उसकी व्यवस्था खराब कर दी। आपका जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कैंसर का इलाज होता, आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, बहुत सारे परिवार होंगे जिनके किसी को हार्ट की दिक्कत होगी, किसी को कैंसर की, किसी को किडनी की, किसी को लीवर की। इन चारों बीमारियों के लिए आपको न दिल्ली जाना पड़ता, न मुंबई, न कहीं, आपका इलाज यहीं पर हो जाता मेडिकल कॉलेज में। बताओ उसकी क्या दुर्दशा है। पैरामेडिकल में जो बच्चे 12th पास करके कन्नौज के हैं एडमिशन पा जाते तो नौकरी मिलती है उनको, वो अच्छी नौकरी करते वो लोग, कोई गलत इंजेक्शन नहीं लगाते। सोचिए छिबरामऊ में की जान की गई गुप्ता परिवार की एक बेटी की, एक आया वार्ड बॉय कहीं से घूमता हुआ और इंजेक्शन लगा दिया उसने। बताओ यहाँ पैरामेडिकल है, अच्छी पढ़ाई होती है तो आपके पास अच्छा स्टाफ होता है मेडिकल का।